ऐसा हमारा आपका प्रयास होना चाहिए। वैसे हम लोग कोशिश करें, होगा तो ये काम गुरु की दया से, वे ही दया करेंगे और उनकी दया है, उनके आदेश में शक्ति है, इसीलिए परिणाम, इसीलिए रिजल्ट है। हम लोग कहाँ जाते हैं, कितनी जगह जाते हैं, या आप ही कितना जाते हैं, लेकिन इतने लोग चल रहे हैं, इतनी चर्चाएं चल रही हैं, लोग जी जान से चल रहे हैं। हमने एक दिन कहा था, देवघर में बैठा बैठा मैंने बोल रहा था कि अब कोई क्या करेगा, इतने लोग तो चल रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं, अपना खर्चा करके चल रहे हैं, परेशानियां उठा के चल रहे हैं और दुख में चल रहे हैं। इंसान अभी दुख में होगा ही होगा, परेशानियों में होगा ही होगा। कोई भी इंसान आपको ला दिए जो परेशानियों में नहीं है, किसी तरह की परेशानी उसको होनी ही होनी है, तब भी चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, अब देखे तो आप बचाएं कि महादेव दया करें। ये भैया 2 पांव पर अगर हम आप खड़े हो गए, हिसाब सुनाया है। एक बार मोहम्मद साहब से पूछा, अली ने, मोहम्मद साहब से, पैगंबर से, अली उनके भतीजा भी थे और उनके साथ रहते भी थे। अली ने पूछा पैगंबर से कि पैगंबर आप कहते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, फिर कहते हैं खुदा से रहम की भीख मांगो। अरे रहम से होना है तो होना है, या अगर नमाज पढ़ने से होना है तो होना है। ये दोनों आपस में लड़ने वाली बात कैसे कर रहे हैं? खुदा से रहम की भीख मांगो, 5 वक्त नमाज पढ़ो। अरे भैया जब खुदा की रहम से होगा तो फिर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, और जब नमाज से होगा तो फिर रहम की क्या जरूरत है? पैगंबर ने कहा, अली जरा खड़े होता। अली ने कहा, आपका दही अच्छा ने किसी को खड़ा कर दीजिए। चले तुम खड़े हो, नहीं पर बैठ के बात हो रही थी, खड़े हो। अली खड़े हो। पैगंबर ने कहा, अली एक पांव उठाना। अली ने एक पांव उठा लिया। पैगंबर ने कहा, अली दूसरा पांव उठाना। अली ने कहा, गजब पागल कौन है, सारा खड़ा होकर एक बोलना उठेगा, दूसरा से उठेगा, गिर जाएगा, एक बोलना उठेगा। पैगंबर ने कहा कि अगर 2 आदमी तुम्हारे दोनों कंधे में लगा दिए जाए तब दोनों पांव उठेगा? कहा तब तो उठ जाएगा। कहा देखो, हम तुम एक पांव उठाने के लिए स्वतंत्र है, एक पांव उठा सकते हैं, बाएं उठाए दाएं उठाए, हम लोग एक पांव उठा सकते हैं, खड़े होकर एक पांव उठाने की स्थिति है, लेकिन दूसरे पांव को उठाने की स्थिति नहीं है। इसके लिए रहम है, इसके लिए दया है। दोनों पांव उठेंगे तभी, जब तुम एक पांव उठाओगे, दूसरे पांव के लिए रहम मांगोगे तो दोनों पांव उठ जाएंगे। कोई सहारा देगा तभी ना उठेंगे। एक पांव तो तुम बिना सहारे में उठा सकते हो, लेकिन दूसरा पांव कैसे उठेगा, खड़े होगे, एक ही पांव उठेगा। तो गुरु का आदेश हमको आपको करना है, गुरु चर्चा करनी है, लोगों को शिव गुरु की समझ लोगों में पैदा करनी है। एक बात समझ लीजिए, ये हम लोग सूचना नहीं देते हैं कि शिव गुरु है, सूचना है। ये लोगों को खबर है कि शिव गुरु होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम शिष्य भी हैं। ये लोगों को पता है कि शिव गुरु है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम महादेव के चेला हैं। ये उनको समझाना पड़ेगा। वो तो जगत गुरु है, लेकिन जगत गुरु उनका शिष्य नहीं है। ये उनको समझाना होगा। स्कूल है, पढ़ते नहीं है आप जानते हैं कि स्कूल सबसे बढ़िया है, लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं, बच्चे को नहीं भेजते, तो फिर ज्ञान कहां से मिलेगा? शैक्षणिक ज्ञान आपको देगा कौन? बढ़िया स्कूल है तो वही नहीं देगा। ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, सबको मालूम है, इस पर कोई भी बात इस देश में नहीं होता। वो गुरु है, ईश्वर है तो गुरु है, होना ही होना है। लेकिन ये जगत उनका शिष्य नहीं है। ये उनको आदमी के बच्चे को समझाना पड़ता है। भैया आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है, आदमी को भी ज्ञान देना पड़ता है। जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, खुद ही माँ का दूध पीते हैं। आदमी का बच्चा खुद माँ का दूध नहीं पीता। इसीलिए प्रकृति आदमी को ये ज्ञान दिए हुए हैं, परिजन उसके परिवार वाले माँ उसको दूध पिला लेंगे। लेकिन जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, खुद खड़े होकर दूध पीते हैं। वो आदमी का बच्चा खड़ा होकर दूध नहीं पीता है। आदमी को समझाना पड़ता है, बिना समझाए नहीं। इसीलिए इतने स्कूल खुले, इतने कॉलेज खुले, विश्वविद्यालय खुले, शिक्षक बहाल किए, इतना खर्चा सरकार का होता है, समझाना पड़ता है। और हमको आपको यही समझाने की जवाबदेही है
गुरु प्रदत्त है, गुरु के द्वारा दी गई है कि दूसरों को हम आप समझाएं कि शिव को वो अपना गुरु बना सकता है, इसमें उसको कुछ भी नहीं लगता है। मात्र सोचने की जरूरत है, मात्र सोचने की जरूरत है। शिव आपके हमारे गुरु हो जाएंगे। आपने सोचा कि पड़ोसी से दोस्ती करेंगे, अगर इस सोच पर खड़ा रह गए तो प्रेम में बदल जाएगी ये सोच। ये सोच अभी हमने समझाया ना, ये सोचना आपका कि पड़ोसी से दोस्ती करेंगे, अगर ये सोच आपके मन में ना रही, देवी या सोच या विचार प्रेम का रूप लेगा। और प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम में जितनी ताकत होती है जिंदगी में उतनी ताकत नहीं है, मौत में उतनी ताकत नहीं है, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। ठीक उसी तरह से अगर ये सोच हमारे आपकी बनी रह गई कि शिव हमारे गुरु हमें काट चेला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा ना, हमें नौट का चेला, मैं शिव का शिष्य हूं, चित्त का काठे देख ची खेला, बांधन खोले सीख ची साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। अगर ये विचार, ये सोच कि मैं नटराज का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, अगर मिटी नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, आज सोचेंगे कुछ, कल सोचेंगे कुछ, परसों सोचेंगे कुछ, तरसों सोचेंगे कुछ। अगर ये सोच मिटी नहीं कि शिव हमारे गुरु है, यही सोच एक दिन प्रेम रूप लेगी। और प्रेम की आदत गजब होती है भैया, गजब चीज है प्रेम। ये जब पैदा होता है दो में, प्रेम की आदत है, या दो सत्ताओं में पैदा होता है, दो में रहता नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा था, प्रेम गली अति साकरी। ये जो प्रेम का रास्ता है ना, बड़ा पतला है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। इसमें दो नहीं घुसेगा, जामे दो न समाए, दो को नहीं घुसेगा। लेकिन पैदा ये दो में होता है, पैदा दो में होता है, दो में रहता नहीं है। यानी ये पैदा होगा दो सत्ताओं में, शिष्य हो, गुरु हो, भाई हो, दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, ये दो सत्ताओं में पैदा होगा। लेकिन जब पैदा होता है ना, जब इसके पौधे बढ़ते हैं ना, तो ये एक हो जाता है, दोनों को एक कर देता है। गुरु शिष्य में जैसे प्रेम जगेगा, शिष्य और गुरु दोनों एक हो जाएंगे, जीव शिव हो जाएगा, जीव शिव हो जाएगा। हम लोगों को जीव को शिव नहीं बनाना, हम लोग नहीं बनाना तो है, हम लोग नहीं बनना चाहते हैं शिव। हम लोग तो शिव के बनकर हैं, हम लोग तो महादेव के कार्य करता है। उन्होंने जो कहा है हम लोग करेंगे, फिर देखा जाएगा क्या होगा। फिर हमसे पूछिएगा कि इसके बाद क्या होगा, मैं बताऊंगा कि क्या होगा। जो मेरा होगा सो आपका होगा, जो गति तोरी सो गति मोरी। जो आपका होगा, जो मेरा होगा सो आपका होगा, जो आपका होगा सो मेरा होगा। तो इस कार्य को तेज करना है, संकल्प के साथ करना है। संकल्प कमजोर नहीं हो, इसके लिए गुरु की दया मांगनी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने महादेव से कहा, जो ही मेरा महादेव है, जो ही मेरी बोली है, जो ही मेरा कहने का तरीका है, सबका अलग अलग है। मैंने महादेव से कहा कि अब क्या करें हम लोग, इसे न बताइए। एक टांग तो हमको लग रहा है कि उठा लिए, अब दूसरा टांग उठेगा तो बहुत से गिर में जाएंगे। आपको इतना नहीं बुझाता है, खड़ा होकर एक एक गोड़ न उठेगा, दूसरा वाला नहीं उठेगा भैया। हमको लग रहा है कि हमारे बहुत गुरु भाइयों ने एक टांग उठा लिया, अब दूसरा टांग के लिए तब आप ही पर हम लोग खड़ा है कि आप यहाँ जल्दी जल्दी करिए जरा सा, तब दोनों टांग न उठेगा, नहीं तो दोनों टांग तो उठने वाला नहीं। ये विषय मेरा है, छोड़ दीजिए। ये विषय महादेव का है, छोड़ दीजिए। दया उनको करनी है, हम लोग फरियाते रहेंगे, छोड़िए। लेकिन हम लोगों को जो उनका आदेश है हम लोगों को करना है, हम लोग करेंगे। बहुत बढ़िया बरखा ने कहा कि चौथी युवा शिष्य संगोष्ठी हो तो विश्व का कोई हॉल ही नहीं रहे जो हम लोगों की संगोष्ठी उसमें हो सके। अभी भी अब इतना एशिया का नामी हॉल है, ये पूरा पैक है। अब बताइए तीसरी चौथी संगोष्ठी हम लोग कौन हॉल में जाके करें? अभी ये संकट पैदा हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए कि एक एक घर शिव चर्चा का स्थल हो, एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो। क्या जरूरत है संगोष्ठी की, क्या जरूरत है महोत्सव की? कोई बात नहीं है। लोग शिव को गुरु माने, शिव तो कणगढ़ में रहते हैं, वो तो कहाँ नहीं है। वो
कोई जरूरत नहीं है मीटिंग की, कुछ नहीं है, वो गुरु बहुत सक्षम है। लेकिन गुरु क्यों हो? हम आप चलने की मानसिकता में आए तब ना। इसीलिए कहा जाता है शिष्य को गुरुमुख होना पड़ता है, हमको आपको गुरुमुख होना पड़ता है। गुरुमुख माने मुहुआ हुई, मुंह से मुंह मिला तो गुरु जी से तो गुरुमुख हो मिला ना, मनवा नहीं हुई, मुहुआ नहीं हुई। गुरुमुख का मानी मन गुरु की ओर जाए, मन सुने कि गुरु क्या कर रहे हैं, वो वैसे भी जान लीजिए। कोई बात मैं आपको समझा नहीं सकता अगर आप उसको सुनने की मानसिकता में नहीं है। आप इस कान से सुनिएगा, उस कान से निकाल दीजिएगा, बैक सोचिएगा, बैक सरका पड़ेगा, बैक। आप सुनने की अगर मानसिकता में नहीं है वक्ता को, तो आप कुछ नहीं सुनेंगे, आप सुन ही नहीं सकते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब सुनने की मानसिकता में आएगा तभी उसकी बातें का आप ग्रहण करेंगे, तभी उसकी बातें आपको ठीक लगेंगी और अमल कर सकेंगे आप, अन्यथा सुनिएगा ही नहीं। ठीक वही स्थिति गुरु की भी है, गुरु कुछ नहीं कर सकते अगर गुरु को सुनने की मानसिकता में हम आप नहीं जाए, अगर गुरु के प्रति शिष्य भाव नहीं है। शिष्य का माने अंग्रेजी में बोलता तो बहुत आसान था, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से डिसाइपल। डिसिप्लिन शब्द है अंग्रेजी का, उसे डिसाइपल बनाया, यानी जो डिसिप्लिन को माने सो डिसाइपल। डिसाइपल का माना होता है कोई उसका गुरु है, इस शब्द का अर्थ ही होता है कोई उसका गुरु है, यानी जो गुरु का डिसिप्लिन माने से डिसाइपल, यानी गुरु जो कहते हैं सो करिए, तब आपने डिसिप्लिन माना, तब आप डिसाइपल है। शिष्य शब्द का भी वही अर्थ होता है, संस्कृत के शास्त्र धातु से, बांग्ला संस्कृत भी वही है, शिष्य के शास्त्र धातु से शिष्य शब्द बना है, शास्त्र से बना है शासन, शास्त्र से बना है प्रशासन, उसी से बना है अनुशासन, उसी से बना है शिष्य। शिष्य का माने जो गुरु का अनुशासन माने। आपने हमने शिव को गुरु बना लिया है, वो कंगन कहीं ऐसा 10 रुपए में तो मिलता है, बाजार में क्या कितना मिलता हम नहीं जानते, सुनते हैं 10 रुपए में मिलता, बाजार में वो कंगन पहन लिए कि भाई अपने महादेव के चल, हाँ महादेव के चल, होली में तो बोलते हैं कि महादेव के चला, कंगनों को पहन लिए, नहीं होगा। शिष्य वही जो गुरु का अनुशासन माने, गुरु ने कहा इस काम को करो तो करो, करेंगे आप, मन से करेंगे फिर मन से करेंगे। याद करिए कि स्कूल में टास्क बनाते समय हम लोग क्या करते थे, डेरा में आए, खेलने का खत्म, समय खत्म हुआ, चला पढ़ने का समय हुआ, माई बाप गुरु आंख करे रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो, बैठे हुए हिसाब बना रहे हैं, मने मन मास्टर को सोच रहे हैं कि साला कल उसको कुछ हो जाता है ना, तो इस साला हमको पसवा नहीं दिखाना पड़ता था।